डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड न्यूटन थर्ड लॉ। इस टॉपिक ही बता रहा है कि हम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और न्यूटन थर्ड लॉ के दरमियान कोई रिलेशन देखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 3 में हम न्यूटन्स का लॉ ऑफ मोशन यानी कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन देख चुके हैं। उसकी डेफिनेशन है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। यानी कि किसी भी एक्शन का एक रिएक्शन होगा जो कि इक्वल होगा लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो आज हम देखेंगे कि न्यूटन की जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है यानी कि न्यूटन का जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसका न्यूटन के थर्ड लॉ के साथ रिलेशन क्या बनता है। डिस्टेंस एक डायग्राम को जरा देखें। यहाँ पे दो मैसेज हैं यानी कि M1 और M2। न्यूटन के लॉ के मुताबिक इन दोनों के दरमियान एक फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है। अब M1 जो है वो M2 पर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है और M2 M1 पर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। ये दोनों एक दूसरे को फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से अट्रैक्ट कर रहे हैं। मैस M1 अट्रैक्ट्स M2 विद द फोर्स F1, इसी तरह F2 अट्रैक्ट करता है F1 को। अब न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन फर्स्ट बॉडी की है वो इक्वल टू होगी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ सेकंड बॉडी, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। डिस्टेंस अगर हम M1 की फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो कि M2 पर एक्सर्ट हो रही है उसको एक्शन बोलें, तो दूसरी जानिब M2 जो फोर्स लगाएगा M1 पर यानी कि F2, हम उसको रिएक्शन बोलेंगे। Obeying the Newton's third law, force on M1 is considered as reaction. ये force of gravitation है. Force of gravitation is considered as reaction and force on M2 will be reaction and vice versa. Dear student, action and reaction due to force of gravitation are equal in magnitude but opposite in direction. यानी कि जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो रिलेट करता है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के साथ। यानी कि इन दोनों ऑब्जेक्ट्स की जो फोर्सेस ऑफ ग्रेविटेशन है वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड है बट डायरेक्शन उन दोनों की क्या है, ऑपोजिट है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम मजीद डिस्कस करेंगे कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है। डियर स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशनल फील्ड को अगर हम जनरली डिफाइन करें तो ग्रेविटेशनल फील्ड बेसिकली अर्थ के अराउंड वो एरिया है जिससे अर्थ उन ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। अब डायग्राम को देखें डियर स्टूडेंट जरा। ये कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, अर्थ इन सभी को अपनी सरफेस की तरफ अट्रैक्ट कर रही है। तो वो एरिया जिसमें ये अर्थ इन ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट कर रही है हम उसे क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं। अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी विद अ फोर्स इक्वल टू वेट्स। डियर स्टूडेंट्स, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटेशनल फोर्स उतनी ही होगी जितना उस ऑब्जेक्ट का वेट होगा। और वेट का हम फार्मूला पढ़ चुके हैं कि वेट इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। फोर्स ऑफ ग्रेविटी, डियर स्टूडेंट्स, फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल एम। कैपिटल एम डियर स्टूडेंट्स यहाँ रिप्रेजेंट करता है मास ऑफ अर्थ को और स्मॉल मास जो स्मॉल एम जो है ये रिप्रेजेंट करता है मास ऑफ ऑब्जेक्ट को जिसको अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। जी की डियर स्टूडेंट्स वैल्यू पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, 6.67 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब डियर स्टूडेंट, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है? इट इज अज्यूम दैट अ ग्रेविटेशनल फील्ड एग्जिस्ट अराउंड द अर्थ ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ। यानी कि अर्थ के अराउंड वो एरिया जिसमें ये ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है। In the gravitational field of Earth, the gravitational force per unit mass is called gravitational field strength of the Earth. अब ये स्टूडेंट्स, जमीन की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, तो वो डियर स्टूडेंट्स हम एक फॉर्मूले की मदद से देख सकते हैं। यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। अब ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ के यूनिट डियर स्टूडेंट्स हम कैसे ड्राइव करते हैं? डेफिनेशन बता रही है कि फोर्स ओवर मास। तो डियर स्टूडेंट्स, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, मास का क्या होता है, किलोग्राम। तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का डियर स्टूडेंट यूनिट्स है न्यूटन पर किलोग्राम। इट इज 10 न्यूटन
पर किलोग्राम नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। डियर स्टूडेंट्स, जमीन की जो सरफेस है उसके नजदीक ग्रेविटेशनल फील्ड से टेन की वैल्यू होती है 10 न्यूटन per kilogram. The gravitational field becomes weaker and weaker as we go further and further away from the earth. Difference अर्थ से हम जितना दूर जाते जाएंगे जमीन की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो वीक से वीक होती जाएगी। डिफरेंस मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मजीद क्वेश्चन वगैरह आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।